हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सीखने की दुनिया में। आज हम कक्षा 10वीं का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पादप हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करके सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, पादप हार्मोन है क्या? हार्मोन आप शब्द सुने होंगे, केवल हार्मोन। ये जंतुओं में भी पाया जाता है, पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। जंतु में आप कई हार्मोन नाम सुने होंगे, जैसे एक फेमस हार्मोन नाम सुने होंगे ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे शरीर का ग्रोथ करता है, यानी कि शरीर के आकार को बढ़ाता है। लेकिन जंतुओं में कुछ अलग प्रकार के हार्मोन पाए जाएंगे, इनमें भी वृद्धि होती है, इनकी लंबाई भी बढ़ती है। तो जो जंतु में हार्मोन जिस प्रकार के पाए जाते हैं, इनमें भी वह हार्मोन पाए जाते हैं, लेकिन सब अलग अलग हार्मोन होते हैं। तो हम पेड़ पौधों में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं यही पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि हार्मोन तो इनमें पाया जाएगा, लेकिन जंतुओं में नियंत्रण के लिए हार्मोन के अतिरिक्त तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। जैसे तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क आता है। तो आप ये भी जानते हैं मस्तिष्क पाया जाता है, जो पूरे शरीर के कार्यों का नियंत्रण करता है। ये जंतुओं में पाया जाएगा, पेड़ पौधों में तो मस्तिष्क पाया नहीं जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा? केवल हार्मोन। और जंतु में दोनों पाया जाएगा, हार्मोन भी और तंत्रिका तंत्र भी। तो हम पेड़ पौधों के हार्मोन को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, जो हार्मोन होंगे ये करेंगे क्या? पेड़ पौधों की लंबाई को बढ़ाएंगे कि लंबाई को रोकेंगे? दोनों काम करेंगे आवश्यकता के हिसाब से। जब ज़रूरत होगी तो लंबाई बढ़ाएंगे, जब लंबाई रोकनी होगी कि अब लंबाई नहीं बढ़नी है, बस इसी पे रोकनी है लंबाई, तो लंबाई को रोक देंगे। ठीक, चलिए। पादप हार्मोन क्या कहते हैं? पौधों की वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करते हैं, या पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पादप हार्मोन। इन्हें को क्या कहते हैं? वृद्धि नियामक। वृद्धि नियामक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। या तो वृद्धि करते रहेंगे लगातार, या वृद्धि को रोकेंगे कुछ समय तक, तो इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? वृद्धि नियामक। नियामक मतलब नियंत्रक। ये हार्मोन पौधों को निश्चित स्थान ये हार्मोन पौधों के निश्चित स्थानों पर बनते हैं। निश्चित स्थानों पर बनने का मतलब कि पौधे के संपूर्ण भाग में नहीं बनेंगे। पौधे के कुछ ऐसे भाग होंगे जहां दूसरे हार्मोन बनेंगे, कुछ ऐसे भाग होंगे जहां दूसरे प्रकार के हार्मोन बनेंगे। मतलब हार्मोन के एक अलग हार्मोन बनने के लिए एक अलग स्थान है, वहीं पर हार्मोन बनेंगे। वहां से बनने के बाद शरीर के सभी भागों में, यानी संपूर्ण पौधे में जाएंगे। संपूर्ण पौधे में कैसे जाएंगे? आपने संरचना सुनी होगी, जाइलम फ्लोएम, ये नाम सुना होगा। तो इनके माध्यम से ये परिवहन करेंगे, यानी संवहन ऊतकों के माध्यम से परिवहन करेंगे। जाइलम फ्लोएम क्या है? संवहन ऊतक। संवहन ऊतकों द्वारा संपूर्ण पादप में संचरित होते हैं, यानी गमन करते हैं। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? पादप हार्मोन के प्रकार। कितने प्रकार हैं पादप हार्मोन के? 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार कौन सा है? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन किन्हें कहेंगे? ऐसे हार्मोन जो पेड़ पौधों की वृद्धि को बढ़ाएंगे। अभी हमने बताया कि पेड़ पौधों की वृद्धि बढ़ भी सकती है और रुक भी सकती है। कौन नियंत्रित करेगा? हार्मोन, इसलिए इन्हें वृद्धि नियामक कहते हैं। तो जो हार्मोन पौधों की वृद्धि को बढ़ाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? वृद्धि प्रवर्धक। और जो हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकेंगे उन्हें क्या कहेंगे? वृद्धि निरोधक। ऐसे हार्मोन जो वृद्धि को बढ़ाते हैं वृद्धि प्रवर्धक, ऐसे हार्मोन जो वृद्धि को कम करते हैं वो क्या है? वृद्धि निरोधक। अब कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के 3 प्रमुख उदाहरण हमें पढ़ने हैं। पहला कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन। एक हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन करेगा क्या? लंबाई को बढ़ाएगा। जिब्रेलिन हार्मोन क्या करेगा? लंबाई को बढ़ाएगा, यानी पेड़ पौधों के कार्यों को बढ़ाएगा, वृद्धि करेगा। साइटोकाइनिन क्या करेगा? वृद्धि करेगा इनके कार्यों को, इनकी लंबाई को। तो 3 हार्मोन किस में हमें पढ़ने हैं? वृद्धि प्रवर्धक में। और वृद्धि निरोधक में 2 हार्मोन पढ़ने हैं जो वृद्धि को रोकेंगे। कौन से? एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल, 2 हार्मोन हैं। तो कुल मिलाकर हमें कितने हार्मोन पढ़ने हैं? 5 हार्मोन, जिनमें से 3 वृद्धि प्रवर्धक और 2 वृद्धि रोधक। तो चलिए हम पहले हार्मोन को स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन। ऑक्सिन कैसा हार्मोन है? वृद्धि प्रवर्धक या वृद्धि निरोधक? तो कैसा हार्मोन है? वृद्धि प्रवर्धक। अभी बता, शुरू के जो हम 3 प्रकार पढ़ेंगे वो वृद्धि प्रवर्धक ही होंगे, यानी वृद्धि को बढ़ाएंगे। सबसे पहला, यह हार्मोन मुख्य रूप से कहाँ बनेगा?
तो यह सर्वाधिक मात्रा में पौधों के शीर्षास्त्र भाग में पाया जाता है। शीर्षास्त्र भाग मतलब शीर्ष भाग कह लो। शीर्ष भाग का मतलब, शीर्ष मतलब किनारा। किनारा जैसे मान लो कोई पौधा है, मान लो यहां तक वृद्धि किया है, ये अंकुरण कर रहा है, यानी साधारण भाषा में इसे कहते हैं कनखा, आपने सुना होगा। तो या अंकुरण कर रहा है कोई पौधा, ये जमीन की सतह है तो हल्का सा भी वृद्धि किया है। ये इसका सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? ये इसका ऊपरी भाग, शीर्ष ही तो है। शीर्ष का मतलब किनारा, तो किनारे वाला भाग ये क्या कहलाएगा? शीर्षस्थ भाग। या जड़ों की बात करें, जैसे भूमि के अंदर जो भी जड़ें होंगी इसकी, तो जड़ों का किनारे वाला भाग, यहां पर जो किनारे वाला भाग पाया जाएगा ये भी क्या है? इसका शीर्ष ही तो है। बस ये ऊपर का शीर्ष है, ये नीचे का शीर्ष है। शीर्ष मतलब किनारे वाला भाग। तो ये ऑक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाएंगे? किनारे पर पाए जाएंगे। अब ये बताओ, किनारे पर पाए गए हैं, ऊपरी भाग और निचले भाग में पाए गए हैं, तो ये करेंगे क्या? वृद्धि बढ़ाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधों की वृद्धि कहाँ से होगी? यहाँ ऊपर वाले भागों से। ऊपर से ही लंबाई बढ़ेगी और जड़ों की लंबाई नीचे से बढ़ेगी, तो जड़ों की लंबाई और तने की ऊपरी भागों की लंबाई सब कौन बढ़ाएगा? पादप ऑक्सिन हार्मोन। समझ में आया? ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? लंबाई को बढ़ाता है। यहाँ देखो, सर्वाधिक मात्रा में शीर्षास्त्र भागों में पाया जाता है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। IAA, इसका एक नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, ये याद रखना नाम, इंडोल एसिटिक एसिड। IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। 2,4-डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। तो ये आपको 2-3 हार्मोन कुछ याद रखने हैं। तो ये समझ गए आप। अब आगे इनके हम कार्य देखते हैं। सबसे पहला कार्य जो अभी हमने देखा, यह पादपों की वृद्धि करते हैं। किनारे वाले भाग में पाए गए हैं, ऊपरी भाग की भी वृद्धि करेंगे, निचले भाग की भी वृद्धि करेंगे। इसका दूसरा कार्य क्या है? ये शीर्ष प्रमुखता का कार्य करते हैं, अतः पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि करते हैं। इनका मतलब क्या है? शीर्ष प्रमुखता का मतलब, जैसे मान लो ये कोई पौधा है, अभी इसे हम हटा देते हैं। जैसे कोई पौधा है, ये पौधे का ऊपरी भाग है, ये भूमि की सतह है, लंबाई बढ़ रहा है, तो क्या एक ही शाखा निकलेगी? नहीं, इसकी अन्य शाखाएं भी निकलेंगी। मतलब एक मुख्य शाखा रहेगी, अगल बगल कुछ टहनियाँ भी रहेंगी, यहाँ से कुछ शाखाएं होंगी, यहाँ से कुछ शाखाएं होंगी। ये सब क्या हैं? पादप की शाखाएं हैं। ठीक, तो इन्हें क्या कहेंगे? ये जो मुख्य वाली शाखा है, ये क्या है? शीर्ष कलिका, या इसका भाग क्या है? शीर्ष वाला भाग, ये मुख्य कलिका को हम शीर्ष कलिका कहेंगे। बाकी ये जो बगल बगल में पाई गई हैं शाखाएं पाई गई हैं, इसके अगल बगल जो भी शाखाएं होंगी, इन सबको हम क्या कहेंगे? पार्श्व कलिका। तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सिन हार्मोन का शीर्ष कलिकाओं की वृद्धि को रोकना, शीर्ष कलिकाओं की वृद्धि को बढ़ाना। मतलब ये जो मुख्य कलिका है या जो मुख्य टहनी है कह सकते हैं, उसकी लंबाई कौन बढ़ाएगा? ऑक्सिन। अब इसकी लंबाई बढ़ाएगा तो साथ में और काम क्या करेगा? जो बगल बगल की शाखाएं, इनकी लंबाई को रोकेगा भी। इसका मतलब क्या? यह शीर्ष प्रमुखता का कार्य करता है, मतलब केवल लंबाई बढ़ाएगा, पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकता है। अगल बगल की जो टहनियां होंगी इनको अधिक नहीं बढ़ने देगा, केवल लंबाई अधिक बढ़ाएगा। तो अच्छा ये बताओ, अगर टहनियों की लंबाई बढ़ा रहा है, इसका मतलब अगर हम क्या करते हैं, मान लो ऑक्सिन हार्मोन को किसी प्रकार से निकाल देते हैं, तो क्या होगा? ऑक्सिन हार्मोन मान लो इस वाले भाग में पाया गया, हम ऊपरी भाग को काटकर निकाल देते हैं, तो अब क्या होगा? क्या ऑक्सिन हार्मोन क्या करता था? शीर्ष कलिकाओं की वृद्धि को बढ़ाता था, यानी कि लंबाई को ज़्यादा बढ़ाता था, चौड़ाई को कम करता था। अब क्या होगा? अब लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। क्यों? क्योंकि लंबाई बढ़ाने के लिए ऑक्सिन हार्मोन जितने भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का उपयोग कर रहा होगा, इन सब के उपयोग द्वारा पौधे की लंबाई बढ़ा रहा होगा। अब उन सब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कहाँ होगा? चौड़ाई बढ़ाने में या शाखाएं बढ़ाने में। तो अगल बगल की जो टहनियाँ होंगी ये बढ़ेंगी अगर हम ऊपरी भाग को काट कर निकाल दें। आपने देखा भी होगा कि गमले में कुछ
पौधे लगाए जाते हैं, जब उनकी लंबाई अधिक बढ़ने लगती है तो माली क्या करते हैं कि ऊपरी भाग को काट देते हैं ताकि जो भी गमले में पौधा लगा हुआ है वो अधिक फैले। ये आप देखे होंगे। ऐसा क्यों होता है? ऑक्सिन हार्मोन ऊपरी भाग में जो होता है निकल जाता है, बाकी सभी पदार्थों का जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब का उपयोग चौड़ाई बढ़ाने में या टहनियों को बढ़ाने में होने लगता है। शीर्ष प्रमुखता का कार्य करते हैं, मतलब लंबाई बढ़ाते हैं, पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकते हैं, ये समझ गए आप। अगला इनका कार्य क्या है? इनका अगला कार्य है कि ये अनुवर्तनी गतियों का नियंत्रण करते हैं। अनुवर्तनी कुछ गतियों के उदाहरण दिए हैं अनुवर्तनी गतियों का, प्रकाशानुवर्तन और जलानुवर्तन। इन गतियों का नियंत्रण कौन करता है? ऑक्सिन हार्मोन। अब अनुवर्तनी गतियां क्या होती हैं? जैसे प्रकाशानुवर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाशानुवर्तन का मतलब होता है प्रकाश की दिशा में गति करना। जलानुवर्तन का मतलब क्या होता है? जल की दिशा में गति करना। ऐसे नहीं समझ में आया होगा, आप देखिए। प्रकाश की दिशा में गति करना यानी प्रकाशानुवर्तन क्या है? जैसे पेड़ पौधों की लंबाई कहाँ बढ़ेगी? मतलब ऊपरी टहनी ऊपर की ओर बढ़ेगी। प्रकाश कहाँ से मिलेगा? सूर्य का प्रकाश ऊपर की दिशा से ही मिलेगा, तो मतलब लंबाई किधर बढ़ रही है? टहनी की, ऊपरी भागों की हम बात कर रहे हैं, लंबाई ऊपर ही बढ़ेगी। जैसे नीचे, मिट्टी के नीचे तो जड़ वाला भाग पाया जाएगा, लेकिन मिट्टी के ऊपर जितनी भी, चाहे वो मुख्य कलिका हो, चाहे इससे निकली हुई टहनियाँ हो, ये ऊपर की ही ओर वृद्धि करेंगी, जमीन से ऊपर की ओर वृद्धि करेंगी। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश ऊपर से मिल रहा है। तो सूर्य के प्रकाश के कारण ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। किस दिशा में? प्रकाश की दिशा में। प्रकाश की दिशा में मतलब ऊपर की ओर बढ़ते हैं लंबाई। इसका मतलब भी तो यही है, ये पादपों की वृद्धि करते हैं, मतलब लंबाई बढ़ाते हैं। प्रकाश की दिशा में लंबाई बढ़ रहा है, मतलब लंबाई ही बढ़ रहा है। जलानुवर्तन का मतलब जल की दिशा में वृद्धि करना। जल की दिशा में वृद्धि करना का मतलब जैसे पेड़ पौधे जल कहाँ से खींचेंगे? मान लो जड़ों द्वारा मिट्टी से ही खींच रहे हैं, तो इसका मतलब जड़ों की लंबाई बढ़ना। किस दिशा में? मिट्टी की दिशा में, मतलब जड़ों की लंबाई बढ़ना क्या है? जलानुवर्तन। तो इन दोनों का नियंत्रण भी करते हैं, क्योंकि इसमें हमने ये पढ़ लिया, लंबाई को बढ़ाते हैं ऊपर के भागों की और निचले भागों की भी। ये भी आप समझ गए। अगला क्या है? ये बीजों व कंदों को प्रसुप्ति लाते हैं। बीजों व कंदों में प्रसुप्ति लाते हैं। प्रसुप्ति लाने का मतलब क्या है? सुप्त कर देना, मतलब, या प्रसुप्ति लाना मतलब अंकुरण न होना। अंकुरण न होने का मतलब जैसे मान लो गेहूं का बीज है, तो अगर जब हम उसे बोते हैं तो नया गेहूं का पौधा उग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम उसे स्टोर रूम में रखे हों या बोरी में भर के घर में रखे हों तो घर में बोरी में ही वो जाम जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यह क्या करता है? बीजों में प्रसुप्ति लाता है। प्रसुप्ति का मतलब अंकुरण होने से रोकता है। क्यों रोकेगा? क्योंकि जब हम इसे रखे हों तभी इनका अंकुरण न हो पाए। समझ गए? चलिए आगे। यह खरपतवार नाशक का कार्य करता है। खरपतवार क्या होते हैं? जैसे फसलों के अतिरिक्त जो भी उसमें घास होते हैं, जैसे जो भी हम मान लो दवाओं का या पोषक पदार्थों का हम खेतों में छिड़काव कर रहे हैं। छिड़काव तो हम किसके लिए कर रहे हैं? फसलों के लिए। लेकिन वो जो भी पदार्थ हम छिड़केंगे, पोषक पदार्थ, उसे तो घास भी ग्रहण कर लेगा, उसी खेत में पाया गया है। तो उन्हीं को क्या कहेंगे? उन्हीं घासों को क्या कहेंगे? खरपतवार। तो ये खरपतवार को नष्ट करते हैं कौन? ऑक्सिन हार्मोन। अगला, ये अनिषेक फलन को प्रेरित करते हैं। अनिषेक फलन का मतलब बिना निषेचन के फल प्राप्त करना। बिना निषेचन के फल प्राप्त करना का मतलब सामान्यतः यही होता है कि निषेचन प्रक्रिया द्वारा फल प्राप्त होते हैं। निषेचन प्रक्रिया के बाद बीज का निर्माण होता है, फिर उसके बाहर आवरण बनता है, फल बनता है, तो यानी फल के अंदर बीज पाया जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है निषेचन की। लेकिन बिना निषेचन के फल प्राप्त करना क्या कहलाता है? अनिषेक फलन। बिना निषेचन के फल प्राप्त करेंगे, इसका मतलब निषेचन के बाद बीज का निर्माण होता है, तो बीज का निर्माण इसमें नहीं होगा। तो बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑक्सिन हार्मोन। बीज रहित फल का मतलब जैसे आपने
यूट्यूब के कुछ वीडियो में देखा भी होगा कि कुछ तरबूजे या कुछ टमाटर, अन्य कई फल, कुछ संतरे काटते हैं तो उसमें बीज नहीं होता। वो कैसे तैयार किया जाता है? अनिषेक फलन द्वारा। कैसे तैयार होता है? अनिषेक फलन से। उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? ऑक्सिन हार्मोन। अब ऑक्सिन हार्मोन तो पौधे के अंदर पाया गया है, तो उसका उपयोग कैसे हुआ? तो जितने भी हार्मोन हैं इनका अध्ययन किया जाएगा कि ये हार्मोन कैसे बने हुए हैं, यानी इनमें कौन कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में है। फिर प्रयोगशाला में उतनी ही मात्रा में चीज़ों का उपयोग करके कृत्रिम तरीके से हार्मोन बनाया जाएगा। फिर इसी हार्मोन का उपयोग कृत्रिम तरीके से किया जाएगा, मतलब दवाओं के रूप में छिड़का जाएगा फसलों में। तो अनिषेक फलन कुछ इस प्रकार से किया जाता है। चलिए अगला हम दूसरा हार्मोन देखते हैं। दूसरा हार्मोन है हमारा जिब्रेलिन हार्मोन। ये भी कैसा हार्मोन है? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, यानी वृद्धि को बढ़ाएगा, रोकेगा नहीं। अभी हम पहला वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन ही पढ़ रहे हैं, ये हमारा दूसरा हार्मोन है। सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में ये याद रखना है कि यह एक दुर्बल अम्लीय हार्मोन है, मतलब इस अम्लीय प्रवृत्ति इसकी होती है लेकिन ज़्यादा नहीं, यानी पीएच मान बहुत ज़्यादा कम नहीं होता, ये बात याद रखना है। और एक बात और कि ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? पेड़ पौधों की वृद्धि करता है। ऑक्सिन के ही साथ मिलकर यह जिब्रेलिन भी क्या करता है? पेड़ पौधों की वृद्धि करता है, यानी ऑक्सिन अकेले वृद्धि नहीं करता, ये भी उसमें सहायता करता है। तो यह ऑक्सिन के साथ मिलकर पेड़ पौधों की लंबाई को बढ़ाता है, ये भी आप समझ गए। और तीसरा पॉइंट देखिए, यह आनुवांशिक बौने पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। जैसे अभी आपने यहाँ क्या पढ़ा? जिब्रेलिन हार्मोन ऑक्सिन के साथ मिलकर लंबाई बढ़ाता है, मतलब ये भी लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन है। अब आप ये मत समझ कि पिछले ऑक्सिन में हमने पढ़ा था लंबाई बढ़ाता है, तो कोई ऐसा और हार्मोन नहीं आ सकता जो वो भी लंबाई बढ़ाता हो। ऐसा हो सकता है कि दो दो हार्मोन, तीन तीन हार्मोन एक ही प्रकार के कार्य करने में सहायता कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा। आनुवांशिक बौने पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, इसका मतलब क्या है कि जैसे कुछ पौधे ऐसे हैं जो जन्म से ही, यानी शुरुआत से उनमें लक्षण है कि उनकी लंबाई नहीं बढ़ सकती, उन्हें क्या कहेंगे? आनुवांशिक बौने पौधे। तो आनुवांशिक बौने पौधे का मतलब कि वो शुरू से ही बौने हैं, यानी कि जो बौनेपन का लक्षण है उनके पिछले जनकों से या इनके पहले जो भी पौधे पाए गए थे, जिसका बीज हमने लगाकर ये नया पौधा उत्पन्न किया है, तो इनके पहले वाले पौधे से ये लक्षण आए हैं इनमें, इसलिए इसे क्या कहेंगे? आनुवांशिक बौना पौधा, मतलब ये शुरू से ही बौने थे। तो इनकी लंबाई को भी बढ़ाता कौन है? जिब्रेलिन हार्मोन। कृत्रिम तरीके से छिड़काव किया जाएगा आनुवांशिक बौने पौधे में। अगला कार्य इसका है, यह पादपों में पुष्पन को कम करता है, यह पादपों में पुष्पन को प्रेरित करता है। प्रेरित करता है का मतलब, पुष्पन को प्रेरित करता है मतलब पुष्प के निर्माण को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पुष्प हो सके, यह कौन निर्धारित करेगा? जिब्रेलिन। ज़्यादा मात्रा में पुष्प होंगे, इसका मतलब फल भी ज़्यादा मात्रा में लगेगा, कौन निर्धारित करेगा? जिब्रेलिन हार्मोन। अगला कार्य है, यह प्रसुप्ति को दूर करता है। इसके पहले हमने ऑक्सिन में क्या पढ़ा था? वो प्रसुप्ति लाता है, जबकि ये क्या करेगा? प्रसुप्ति को दूर करेगा। इसका मतलब ये किस में सहायता करेगा? अंकुरण में सहायता करेगा। ऑक्सिन क्या करता था? अंकुरण को रोकता था। क्यों रोकता था? ताकि हम जब घर पे रखे हों बीज को तो उसमें अंकुरण न हो पाए, ठीक। जबकि ये क्या करेगा? अंकुरण में सहायता करेगा, ताकि जब भी हम खेतों में लगाएं तो हल्की नमी के कारण, जैसा भी वातावरण, मिट्टी की हल्की नमी के कारण उसमें अंकुरण हो जाए। अगला इसका कार्य है, यह फलों की वृद्धि करता है। अभी यहाँ बताया कि यह पुष्पन को प्रेरित करता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में पुष्प उत्पादित करेगा तो फल भी अधिक मात्रा में होंगे, और उनकी वृद्धि भी करता है उनके आकार में। अगला हार्मोन हम देखते हैं। अगला हार्मोन है हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन। यह भी कैसा हार्मोन है? एक वृद्धि प्रवर्धक, यानी वृद्धि को बढ़ाना है। इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कि यह भी किसके साथ मिलकर कार्य करता है? ऑक्सिन के ही साथ मिलकर, मतलब ऑक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑक्सिन के साथ मिलकर यह किस में सहायता करता है? कोशिका विभाजन में। कोशिका विभाजन का मतलब एक कोशिका से 2 कोशिका बनने की प्रक्रिया क्या है? कोशिका विभाजन। अब जैसे शुरुआत में मान लो छोटा पौधा है जिसमें केवल 1 करोड़ कोशिकाएं पाई गई हैं, लेकिन धीरे धीरे तो पौधे का आकार बढ़ता चला जाएगा,
इस पौधे का आकार बढ़ रहा है, इसका मतलब उसमें कोशिका की संख्या भी बढ़ रही होगी। तो एक करोड़ कोशिका से 2 करोड़ कोशिका, फिर 4 करोड़ कोशिका, ऐसे डबल होती चली जाएंगी। किस प्रक्रिया द्वारा? कोशिका विभाजन द्वारा। तो कोशिका विभाजन में कौन सहायता करेगा? साइटोकाइनिन। क्या अकेले करेगा? नहीं, ऑक्सिन के साथ मिलकर। लेकिन विकल्प में, अगर बहुविकल्पी प्रश्न में मुख्य रूप से अगर दोनों विकल्प में दिया रहे तब कि कोशिका विभाजन के लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी होता है, उसमें ऑक्सिन भी अगर दिया रहे, साइटोकाइनिन भी दिया रहे, तो हम किसे विकल्प में चुनेंगे? साइटोकाइनिन को, क्योंकि मुख्य कार्य इसका यही है। बाकी ऑक्सिन इसमें सहायता करता है। अगला साइटोकाइनिन का कार्य क्या है? यह पार्श्वकलिकाओं की वृद्धि को भी प्रेरित करता है। पार्श्वकलिकाओं का मतलब जो इसके पहले बताए थे, ऑक्सिन हार्मोन क्या करता था कि पार्श्वकलिकाओं की वृद्धि को रोकता था। केवल शीर्ष की मतलब ऑक्सिन में बताए थे कि जो मुख्य टहनी होती है, मुख्य शाखा, केवल इसकी लंबाई को कौन बढ़ाता है? ऑक्सिन। बाकी ये जो बगल बगल की शाखाएं होती हैं, इन सब की लंबाई को रोकता है कौन? ऑक्सिन। यह हमने पढ़ा। जबकि साइटोकाइनिन क्या करेगा? साइटोकाइनिन क्या करेगा? ये जो मुख्य नलिका है, इसकी लंबाई तो बढ़ ही रही है ऑक्सिन के कारण, लेकिन ऑक्सिन ने क्या किया कि ये जो बगल वाली शाखाएं हैं, इनकी लंबाई को रोक दिया था ऑक्सिन ने। बगल वाली टहनियों की लंबाई को ऑक्सिन ने रोका था। साइटोकाइनिन क्या करेगा? इनकी लंबाई भी बढ़ाएगा। यानी इसकी लंबाई तो बढ़ ही रही है ऑक्सिन के कारण, इनकी लंबाई भी, यानी टहनियों की लंबाई कौन बढ़ाएगा? साइटोकाइनिन। तो ये भी आप समझ गए होंगे साइटोकाइनिन के कार्य। अगला हार्मोन हम देखते हैं। अगला हमारा हार्मोन है एथाइलिन हार्मोन। एथाइलिन हार्मोन या एथिलीन हार्मोन एक ही है। ये किस प्रकार का हार्मोन है? वृद्धि रोधक हार्मोन या वृद्धि निरोधक हार्मोन। मतलब ये क्या करेगा? वृद्धि को रोकेगा। इनका काम है कि पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाए, ज़्यादा लंबाई ना बढ़े। मतलब ये अन्य कार्य करेंगे, वृद्धि को रोकने के अलावा अन्य कार्य करेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखना है कि 5 हार्मोन जो भी हैं, उनमें से केवल ये ही एक हार्मोन है एथाइलिन, जो गैसीय अवस्था में रहता है, मतलब गैस के रूप में पेड़ पौधे के अंदर रहता है। बाकी कोई भी हार्मोन गैस के रूप में नहीं रहता, सब तरल रूप में रहते हैं, केवल यही गैस के रूप में रहता है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि एथाइलिन हार्मोन का कार्य क्या है? फलों को पकाना। पेड़ पौधों में फल पक जाते हैं किसके कारण? एथाइलिन हार्मोन के कारण। अब पेड़ पौधों में फल पक जाते हैं, लेकिन आप ये भी देखे होंगे कि मार्केट में कृत्रिम तरीके से फल पकाए जाते हैं। इसका मतलब क्या? एथाइलिन हार्मोन जैसे प्राकृतिक तरीके से इसमें जो भी पदार्थ होते होंगे, इसका अध्ययन करके ठीक वही सब पदार्थ मिला करके कृत्रिम एथाइलिन हार्मोन बनाया गया होगा। अब क्या किया गया होगा? उस कृत्रिम एथाइलिन हार्मोन का एक घोल बनाया होगा, पानी में उस हार्मोन को घोल दिया गया होगा। अब उसी घोल में जो भी फल सब्जियां होंगी, कच्चे फल कच्ची सब्जियों को रख दिया जाएगा या डुबो कर निकाल दिया जाएगा, जिसके प्रभाव के कारण वो सभी फल और सब्जियां पक जाएंगी। तो यह फलों को पकाने का कार्य करता है। इसका प्रयोग कृत्रिम रूप से केला, आम, सेब आदि को पकाने में भी किया जाता है। अगला कार्य इसका है, यह पौधों में पुष्पन को कम करता है, परंतु अनानास में पुष्पन को बढ़ाता है। अनानास अपवाद है कि अनानास के अंदर यह हार्मोन पाया जाएगा एथाइलिन, तो क्या करेगा? ज़्यादा पुष्पन को प्रेरित करेगा। इसका मतलब ज़्यादा पुष्प उत्पादित करेगा, पुष्प के उत्पादन को बढ़ाएगा। बाकी अन्य कोई भी पौधा हो अनानास के अलावा, उन सभी पौधों में क्या करेगा? पुष्पन को कम करेगा। इसका मतलब ये इस हार्मोन के प्रभाव के कारण कम से कम पुष्प उत्पन्न होंगे। पुष्प कम उत्पन्न होंगे, इसका मतलब क्या? ये फलों के निर्माण को, ज़्यादा मात्रा में फल निर्मित न हो जाएं, ये रोक रहा है ताकि ज़्यादा मात्रा में फल न बने। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक अगर फल बनेंगे तो उन्हें पकाने के लिए, मतलब फल निर्माण के लिए भी अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब अधिक मात्रा में खपत होगा अगर अधिक फूल बनेंगे, अधिक फल बनेंगे। जबकि अगर कम मात्रा में फल बनेंगे तो पहले तो कुछ मात्रा में ऊर्जा का उपयोग कर लिया जाएगा फलों के निर्माण में। फल बनेंगे, फिर उनका आकार धीरे धीरे बढ़ा होगा, इनमें भी कुछ ऊर्जा खत्म होगी।
फिर जब इन्हें पकाना होगा फलों को, तो उसके लिए भी कुछ ऊर्जा खत्म होगी। इसीलिए ये क्या करता है, अधिक फलों के निर्माण को प्रेरित नहीं करता। मतलब ये चाहता है कम से कम फल निर्मित हो, ताकि अच्छे जितने भी फल निर्मित हों वो अच्छे से पक सकें। इसलिए ये कहा गया है ये फलों को पकाने का कार्य करता है। एक अंतिम हार्मोन हम पढ़ते हैं, एब्सिसिक अम्ल। अम्लीय प्रवृत्ति का होता है ये हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल। कैसा हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन। इसका कार्य क्या होता है, यह विलगन को प्रेरित करता है। विलगन का मतलब झड़ना या टूटना क्या कहलाएगा, विलगन। जैसे पत्तियां पेड़ पौधों से गिर जाती हैं पतझड़ के मौसम में, कि उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विलगन। हालांकि विलगन शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो समय से पहले ही झड़ जाए, लेकिन मुख्य रूप से जो हम देखते हैं कि पतझड़ के मौसम में पत्तियां झड़ जाती हैं, इसका मतलब उसे कौन प्रेरित कर रहा है, एब्सिसिक अम्ल। ठीक, आगे, यह कलिकाओं व बीजों की प्रसुप्ति को बढ़ाता है। प्रसुप्ति को बढ़ाता है कर मतलब क्या, इसका मतलब प्रसुप्ति बढ़ाने का मतलब कि अंकुरण न होने देना, ज्यादा समय तक उसे रोक कर रखना कि अंकुरित न होने पाए। मतलब यह क्या करेगा, अंकुरण को रोक रहा है, नए पौधे के निर्माण को रोक रहा है। तो मतलब ये भी क्या है, वृद्धि रोधक हार्मोन। पहले ही हमने पढ़ लिया। अगला एक कार्य और याद रखना है कि यह रंध्र को बंद कर देता है तथा वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। रंध्र, आप ये संरचना नाम सुने होंगे। रंध्र क्या है कि पेड़ पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। इन्हीं के माध्यम से बाहरी वायुमंडल से गैसें पौधे के अंदर जाती हैं, और पौधे के अंदर जो भी गैसें बनती हैं वो बाहर कैसे जाएंगी, इन्हीं रंध्रों के द्वारा। रंध्र मतलब छिद्र। और इनके अंदर, पौधों के अंदर जो भी आवश्यकता से अधिक जल होंगे वो वाष्प के रूप में बाहर निकलेंगे। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन किनके द्वारा होगा, रंध्र के द्वारा। अगर रंध्र बंद हो जा रहा है, यानी वो जो छिद्र है वो छिद्र बंद हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, तो क्या वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाएगी, यानी कम मात्रा में जल निकलेंगे। तो इसका कार्य क्या है, एब्सिसिक अम्ल का, वाष्पोत्सर्जन को कम करता है, यानी रंध्र को बंद करता है। तो उम्मीद है आपको पादप हार्मोन अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।